हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग भाई? भैया आज तो डिजिटल बोर्ड ही नहीं लाए। भैया आज तो आप लैपटॉप पे बैठ के पढ़ाओगे? नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं ना कहने वाले हो? बिल्कुल ऐसा मत कहना। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। हाँ, 40 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसा बोल सकते हैं भैया ना 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 हम नहीं पढ़ेंगे, इस पे हमको मजा नहीं आता है। बट वो 38 बच्चे ही मुझे चाहिए। मुझे इन 38 बच्चों से मतलब है जिन्हें कंटेंट से मतलब है। ये नहीं मतलब है कि भैया व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कॉपी पेन पे पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं। उन्हें ये मतलब होना चाहिए कि भैया हमें पढ़ा रहे हैं। So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। मैं ऑफिस से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट कुछ कारणों से डिजिटल बोर्ड खाली नहीं है। वहाँ पे किसी और सर की क्लास चल रही है, ठीक है, रैंकर्स जेई पे हमारे मेन चैनल पर। तो इसलिए मैं इसे लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको 4 बजे वीडियो जरूर मिले। वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आज हमारा ये 37th लेक्चर है। बहुत अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री का 4th लेक्चर है। 1, 2 एंड 3rd वी हैव कंप्लीटेड। स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक। बेसिक के बाद हम लोगों ने एंगल पर वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फॉर्मूला सीखा, और कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है, सारी चीजें हमने सीखी। तो आरंभ बैच चल रहा है हमारा एनटीएससी का बेटा, जिसमें आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। और मैथ में हमारा टारगेट कितना है भाई? 20 आउट ऑफ 20। लगातार आप भी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल डिमोटिवेटेड मत फील करिए। लगातार मेरे साथ मेहनत करिए और अच्छा होगा, ठीक है बच्चों? चलिए, तो जितने भी बच्चे नए हैं उन बच्चों से बस एक छोटी सी गुजारिश कि आप लोग रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, बाकी सारी चीजें कहाँ मिलेगी बेटा? इसी रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको मैं प्रूव करने का तरीका, इजी ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। तो आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? चलो, तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास डेली चलती है। डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे बेटा। सैटरडे और संडे हम ऑफ रखते हैं बेटा, ताकि आप अपनी क्लासेस, जो रिवीजन है उसको कर सकें, जो आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसको कर सकें, साथ ही साथ अपने बोर्ड्स के लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। अगर आप नए हैं, एनटीएससी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो एनटीएससी इन्फॉर्मेशन नाम की एक प्लेलिस्ट होगी बेटा, उसको जरूर चेक करिएगा। वहां पे आपके मन में जो भी सवाल आ रहा होगा, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो, इसके अलावा साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसको जरूर चेक करिएगा अगर आपकी पिछली क्लासेस छूटी हुई हैं तो, ठीक है बेटा? चलो, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। ये 3 चीजें अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो ना बेटा, उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, किसी कहने से नहीं, खुद से, ठीक है बच्चों? चलो स्टार्ट करें। सारे बच्चे आ गए? कोई लेट तो नहीं है? कोई छूटा हो तो उसे बुला लो क्लास में, ठीक है? और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो, चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो भैया बेसिक वगैरह क्लियर हो गया है, रेशियोज पे क्लियर हो गया, सम स्पेसिफिक एंगल पे क्लियर हो गया, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं काफी अच्छे तरीके से। वेट, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है? और आगे के आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज हमें पढ़नी है। इसके पहले मैं 4 फॉर्मूले आपको लिखवाना चाहता हूं जो कल की क्लास को रिलेट करते हैं, और कुछ, हालांकि ये 10th का है ही नहीं, ये 11th का है, ठीक है? बट फिर भी आप लिख लो सारे बच्चे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मत लिखना, उसके पहले लिख लेना। फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। रुक जाओ, याद करने का भी तरीका सही रहना चाहिए, इस प्रकार से लिखवाऊं ना ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए बेटा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला देखो बेसिकली बेटा क्लास 10th का है, अरे 11th का है,
बट आप लोग सीख लीजिए ताकि अगर आपको भी क्वेश्चन मिल जाए। इस पर कैसा क्वेश्चन आता है अभी बता रहा हूँ। पहले फॉर्मूला लिखो सारे बच्चे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस आएगा, एक बार साइन के साथ ए कॉस के साथ बी, फिर यहाँ पे अगर साइन आ गया है तो फिर कॉस के साथ ए और साइन के साथ बी। ए और बी क्या है? अलग अलग एंगल हैं। कहाँ के एंगल हैं? एक ट्रायंगल है, ये मान लो ए बी और सी, ये ए और बी है। ठीक है बेटा, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है? डन। ये मैंने फिगर गलत बनाया, ऐसा नहीं है। ए और बी अलग अलग एंगल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनका ए प्लस बी का सम हमेशा 90 हो। ठीक है, दैट्स द मैटर। ओके, और साइन ए माइनस बी में क्या होगा? सेम चीज लिखेंगे हम, साइन ए कॉस बी। सारे बच्चे अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे, कॉस ए साइन बी। चेंज कुछ हुआ है? क्या चेंज हुआ है सर? यहाँ प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। कॉस में कैसा फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, और कॉस ए माइनस बी कितना होता है? साइन ए साइन बी। सॉरी, हाँ ये भी लिख सकते हैं, बट इसको याद करने के लिए एक ही फॉर्मेट में रखेंगे ताकि आपको याद हो जाए बच्चों। ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ये फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखिए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसका यूज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आई नीड अ ब्लैंक पेज, यहां ले लेते हैं, बाकी इसको इरेज कर देंगे अभी। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग सिंपली साइन 30 का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है? कहोगे भैया 1/2 होता है। अच्छा, आज एक वीडियो आई थी, सारे बच्चों ने देखा, अपने पापा को दिखाया। कौन कौन बच्चे अपने पेरेंट्स को उस वीडियो को दिखाया है? एक बार चैट में बताओ तो। साइन 30 का वैल्यू पूछा जाए तो आप बता देते हो, साइन 60 का वैल्यू पूछा जाए तब भी आप बता देते हो, साइन 45 का वैल्यू पूछा जाए तब भी आप बता देते हो। मतलब वैल्यू तो आपको धीरे धीरे याद हो गई होंगी बेटा। लेकिन आपसे मैं पूछूं साइन 15 डिग्री का वैल्यू बता सकते हो क्या? कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बता सकते हो क्या? tan 15 डिग्री का वैल्यू बता सकते हो क्या? एक और फॉर्मूला लिख लो, 2 फॉर्मूला tan का याद आ गया। यहां पे लिखो बेटा tan a प्लस बी, ये है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब tan a माइनस बी की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कैसे निकालोगे? कहोगे भैया tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। देखो आज वाले ये फॉर्मूला, ये जो 6 फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये आपकी क्लास 10th में नहीं है, एनटीएससी स्टेज 1 में भी आने के कम चांसेस है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना, साइन 60 डिग्री का, ये तो आपको पता है। आपसे पूछ दिया गया साइन 15 डिग्री। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि 15 हम कैसे ला सकते हैं? कहोगे भैया अगर हम 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 15। तो बेटा अगर हम यहाँ लिख दें साइन 45 माइनस 30, ठीक है बच्चों, तो इस ये क्या है? साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला याद करो, अभी लिखवाया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही चीज अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। यहां पर कैसे यूज करेंगे भाई? देखो इसको हम लिख लेंगे साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। विजिबल है सब कुछ प्रॉपर? ठीक है, बढ़िया से। चलो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कहोगे भैया √3/2। याद हो जानी चाहिए सारी चीजें। ये होता है 1/√2 और ये होता है 1/2। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3/2√2 माइनस ये आ जाएगा 1/2√2। फर्दर सॉल्व करो बेटा इसको, फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे भैया √6 माइनस √2/4। ये आंसर आएगा। तो बेटा ये चीज समझ में आई। अब सभी बच्चों को होमवर्क है,
कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना और टेन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना। ठीक है, हल्का सा कॉन्सेप्ट ले लो बस। ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक? तो भाई आपकी क्लास शुरू होती है यहां से। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है? एक ऐसा इक्वेशन जो सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है, मतलब सभी वैल्यू के लिए वो काम करता है। मतलब कोई भी काम, जैसे ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो सारी x और सारी y के वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में भी तीन आइडेंटिटी होती है। ये तीन आइडेंटिटी क्या है, आराम से लिखिए इसको। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको प्रूव करना आप चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे ये याद रखना, ये थीटा यहां भी है तो यहां भी थीटा ही है, मतलब यहां जो वैल्यू होगी डिग्री की वही वैल्यू यहां पे भी होगी। तो अगर मान लो मैं थीटा की वैल्यू रख दूं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर रख के देख लो, अगर 1 आ जाए तो मतलब ये आइडेंटिटी सही है। साइन 30 की वैल्यू कहोगे बेटा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कहोगे भैया √3/2 का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा 1/4 और ये हो जाएगा आपका 3/4, ये हो जाएगा 4/4। ये क्या आ रहा है बेटा 1। आप चाहो आप चेक जरूर करना है, एक बार 45 पे रख के करना है, एक बार 60 पे रख के करना है, एक बार 90 पे रख के करना है, एक बार 0 पे रख के करना, जरूर करना, तभी तुम्हें विश्वास होगा, तभी तुम्हें याद होगा। तो पहला फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा बेटा, पहली आइडेंटिटी तुमने क्या याद की, चलो याद करो मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसी आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों साइड डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या आएगा बच्चों आप बताइए। कहोगे भैया इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जल्दी जल्दी पीछे के सारे फॉर्मूला याद करो बेटा, क्या क्या मैंने आपको याद करवाया है। कहोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 1 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है भाई, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? तो दूसरी आइडेंटिटी ये आ गई भैया, क्या आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2। ये जो ऊपर आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसी आइडेंटिटी को तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा से एक बार ना डिवाइड करके साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, यहां लिख लो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी याद करने का भी तरीका बताऊंगा, चिंता मत करो तुम लोग। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है? ये कहां से साहब आ गए, इनको हटाओ, आप रास्ते में मत आइए भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों एकदम घबराना नहीं है, आराम से। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहोगे भैया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका तीसरी आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी आ गई, यही 3 आइडेंटिटी आपको याद रखना है, इसी तीनों आइडेंटिटी का आप यूज करने वाले हो। ठीक है, आइडेंटिटी कौन कौन सी आई मेरे प्यारे बच्चों, चलो फिर से एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। पहली आइडेंटिटी आई आपकी, ये आपको तो आसानी से याद हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, तो उसको मैं पहले ही सिखा दे रहा हूं। देखो ये तो सबको याद हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका ये है, देखो हमने क्या पढ़ा है, साइन कॉस टेन कॉट। तो भैया पहले तो साइन कॉस आएगा, फिर टेन और कॉट आएगा। ये जो टेन और कॉट है ना भाई साहब, ये हमेशा 1 प्लस के साथ में रहेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतना याद कर लो कि ये हमेशा लेफ्ट साइड में 1 प्लस रहेंगे। याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो भैया सी के साथ हमेशा सी आएगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि टेन के साथ कोसेक तो नहीं आएगा, सी के साथ हमेशा सी आएगा, मतलब कॉट के साथ हमेशा कोसेक आएगा। और टेन के साथ क्या आएगा, तब सेक आएगा, क्योंकि भाई साइन के साथ कॉस आ चुका है, टेन के साथ सेक आएगा और कॉट के साथ कोसेक। इसी आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यहां तक याद हो रहा है क्या? एक बार मेरे साथ रिवाइज करो सारे बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक चीजें याद हो गई? अगर चीजें समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत याद हुआ होगा तो ठीक है, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, आगे सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस पहले सवाल से मैं आपको सिखाऊंगा कि इस आइडेंटिटीज का आप यूज कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आराम से सीखेंगे, वक्त लेंगे, एक और क्लास की रिक्वायर्ड होगी, 2 क्लास की रिक्वायर्ड होगी, मैं लूंगा बट आपको सिखाऊंगा। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। अब बच्चों अब के जो सवाल आने वाले हैं, इन सवालों को लगाने के लिए पीछे के जितने भी फॉर्मूला है सभी तुम्हें याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। जैसे सॉरी, मुझे अब cos a को sin a में कन्वर्ट करना है, तो मेरे दिमाग में क्या फॉर्मूला आना चाहिए कि भैया साइन और cos से रिलेटेड एक फॉर्मूला ये हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos a को कन्वर्ट कर दो sin a के फॉर्म में, मतलब cos a जो होना चाहिए वो sin a के फॉर्म में दिखाई दे। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब cos a किसके बराबर होगा? कहोगे भैया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? ये पहला सवाल क्लियर हुआ क्या? अब देखो ये cos a किसके बराबर है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब अगर तुम्हें साइन ए की भी वैल्यू दे दी जाए तो तुम cos की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी। क्लियर है क्या ये चीज तुम लोगों को? एक बार बताओ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। दूसरा, अब कह रहा है कि भैया tan a को कन्वर्ट कर दो। चलो भाई tan a का कन्वर्ट करते हैं। तो अब tan a का एक पुराना फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, क्या भैया? साइन ए अपॉन कॉस ए। हाँ भैया याद है। अभी अभी तुमने निकाला कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करना। देखो अब tan ए पूरी तरह से साइन ए के फॉर्म में दिखना चाहिए, तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये tan ए दिख रहा है क्या आप लोगों को सेम साइन ए के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? ये बता दो। आराम से दिख रहा है? कहोगे यस भैया एकदम बढ़िया, क्लियरली विजुअल है, आंख खोल के देख रहे हैं हम लोग, सब कुछ दिख रहा है हमें। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पार्ट करें। तीसरा कह रहा है सेक ए को कन्वर्ट करो। अब सेक ए का एक पुराना फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या भैया? 1 अपॉन कॉस ए। बस कॉस ए की जगह वैल्यू रख दो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही सेक ए कन्वर्ट हो गया किसमें? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत फॉर्मूला समझ में आया भाई? आया? चलो बहुत बढ़िया। आया है तो आगे बढ़े। अब ये सवाल है, अब तुम लोग प्रूफ वाले से डरते हो ना, आज मैं तुम लोगों को प्रूव करने का तरीका बताता हूं और इजी मेथड बताता हूं कि सोचते कैसे हैं। देखो बेटा, जब भी आपको प्रूव करना हो तो आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब यहां से आपको जाना है कॉट ए tan ए से सेक ए कॉसेक ए में से। सिंपली आप क्या जानते हैं? कॉट ए प्लस कॉसेक ए।
प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एलएचएस उठाना पड़ेगा बेटा। एलएचएस लिखा है कॉट ए प्लस कॉस ए की। आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, कहोगे भैया हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, इतना हमें पता है, पहले दिन सीखा है। कॉस ए को भैया हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, हाँ भैया इतना भी पता है। अच्छा, तो साइन ए यहां से एलसीएम ले लें, ले लीजिए भैया, ये हो जाएगा आपका कॉस ए साइन ए, सॉरी कॉस ए प्लस 1। क्लियर है क्या? एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या? लेट मी चेक, सॉरी, हाँ गलती हो गई। क्या गलती हुई? ये कॉसे के नहीं है भाई, ये टैन ए है। वेट 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 मेरे प्यारे बच्चों, आई नो तुम लोग कह रहे होगे कि भैया ये गलत लिख दिया आपने। ओके, थैंक यू सो मच। ये हो गया टैन ए, ये हो गया आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ठीक है बेटा, चलो हो जाती हैं गलतियां। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। कॉस ए इंटू कॉस ए कितना होता है? कहोगे भैया साइन कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन ए इंटू साइन ए कितना होता है? कहोगे भैया साइन स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी यूज करो, यूज करो मेरे दोस्त। आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कहोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। नीचे क्या है? साइन ए कॉस ए। ये मल्टीप्लाई में है तो भैया 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब ये 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कहोगे भैया कॉस ए के। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? कहोगे भैया सेक ए। यही तो आरएचएस है। प्रूव हुआ क्या? प्रूफ हुआ क्या? समझ में आया? थोड़ा बहुत प्रूफ करने वाला क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया। अब इससे अच्छा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देखो भाई। अब यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, जब भी आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे ना, तो हमेशा याद रखना कि आपको कोशिश ये करना है, अगर साइन कॉस में हम चले जाए ना, तो साइन कॉस का फॉर्मूला थोड़ा इजी होता है, तो कोशिश करना कॉसेक को साइन कॉस में चेंज करना। टेन कॉट आए तो उसको साइन कॉस में चेंज कर देना। आपका सेक आए तो उसको 1 अपॉन कॉस में चेंज कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो अब एलएचएस को देखो सभी बच्चे ध्यान से, कैसे कैसे मैं करता हूं सीखो। ठीक है, अभी तुम सीख रहे हो। अंडर रूट में अब हम क्या करेंगे? कॉसेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए। अभी कोई ये नहीं कहेगा भैया इतना टाइम लेंगे क्या हम एनटीएससी में? अभी तो पहले मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा हूं, अभी तुम्हें टाइम बचाना सिखाऊंगा अभी बाद में, पहले ट्रिग्नोमेट्री सीख लो। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, नीचे क्या आएगा? 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। अब ये देखो एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, नीचे इसके बटे में आएगा साइन ए, फिर आएगा यहाँ 1 प्लस साइन ए, नीचे इसके बटे में आएगा साइन ए, ब्रैकेट बंद, सॉरी रूट लग जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट नीचे आएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, नीचे क्या आएगा? साइन ए। अब देखो भैया नीचे साइन ए से साइन ए कट जाएगा क्या? कट जाएगा भैया, मजेदार क्वेश्चन है। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ। अब बचा क्या? कहोगे भैया बचा है हमारा रूट में 1 माइनस साइन ए, अभी मजा आएगा, 1 प्लस साइन ए प्लस अंडर रूट में बचा है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर है क्या? इतनी चीजें क्लियर, थोड़ा सा इरेज करने दो मुझे। अब यार देखो रूट में है, इस रूट को अब हमें चेंज करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन पढ़ाया है कहीं? करो रेशनलाइजेशन। 1 माइनस साइन ए है, ऊपर भी 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ नीचे है 1 प्लस साइन ए। आपको पता है ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, 1 माइनस साइन ए प्लस सेम काम यहाँ भी 1 माइनस। अच्छा हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ये देखो प्लस था, अब तो मैंने इरेज भी कर दिया, इट मीन्स ये प्लस आ रहा होगा बेटा, ठीक है शायद, और ये माइनस आ रहा होगा, ध्यान देना इसको। चलो एक बार करके देख लेते हैं। अब तो मैंने इरेज भी कर दिया, ये पीछे जाता नहीं है, ठीक है। चलो एक बार करके देख लेते हैं, कहीं गलती होगी तो उसको सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो ऊपर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ऊपर क्या हो जाएगा? कहोगे भैया ऊपर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा।
नीचे क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा रूट में, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कहोगे भैया अभी यहाँ पे आपने एक चीज सिखाया था हमें, ध्यान से देखना, तुम लोगों को अभी समझाने में टाइम लगेगा मुझे क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो यहाँ से ये चीज निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कहोगे भैया कॉस स्क्वायर ए की। तो ऊपर से ब्रैकेट में से क्या बाहर आएगा, कहोगे भैया आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे से क्या आएगा, नीचे होगा कॉस स्क्वायर ए, तो उसमें से बाहर क्या आएगा कॉस ए। क्लियर है क्या, यहां आ जाओ, ये माइनस है, बहुत गलती कर रहा हूं, और ये क्या आएगा भैया, कहोगे भैया ये 1 प्लस साइन ए आएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे कॉस ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होगी, रूट में है तो रूट से बाहर एक आएगा पेयर में से, तो वो आएगा कॉस ए। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आएगा कॉस ए, साइन ए से साइन ए गया, बचा क्या बेटा, बचा आपका 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 2 अपॉन कॉस ए हो जाएगा 2 सेक ए। यही तो आरएचएस था, समझ में आया, इतना चीज समझ में आया, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करना सीखे। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी तुमसे क्वेश्चन नहीं लग रहे होंगे, कोई बात नहीं। आज का तुम्हारा होमवर्क क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाना है, उसको खुद से करना है। क्या करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स पहले, ठीक है, एक्सरसाइज उसके बाद, पहले आज का पढ़ाओ जो एग्जाम्पल का है उसको पार करना है तुम्हें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब ये सवाल है, ये सवाल सीबीएसई का है और बड़ा ही फेवरेट सवाल है, ये सीबीएसई का है, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल है, लेकिन इसको मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, इसमें अपना दिमाग चलाना, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो तुम लोग ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आया, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो समझ में आया कम से कम तुम लोगों को। चलो आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ये वाली, ये आपको याद हो रही होगी, नहीं याद हो रही है धीरे धीरे याद होगी। अब देखो आंसर में आरएचएस ध्यान रखना, नीचे लाना है हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यार देखो साइन थीटा है, हमें जाना सेक टेन में है, तो अगर हम इस इक्वेशन में ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कहोगे भैया पहला आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 आ जाएगा प्लस सेक थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भैया हमारा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट क्या, 1 को इधर रख दो, सेक को इधर कर दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान दो अपना कि तुम्हारा आरएचएस क्या है, क्या है आरएचएस। आरएचएस में राइट हैंड साइड में तुम्हें चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहीं पे दिमाग है, ठीक है बेटा, यहीं पे दिमाग है और यहीं दिमाग तुम्हें लगाना है। सपोज अगर मैं इसी इक्वेशन में ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं,
भाई ये मेरी इच्छा है, मैं ऊपर भी उसी नंबर से नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी क्यों कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में एहसास होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ध्यान देना, एकदम ध्यान से समझना चीजों को, पहले इरेज करने दो, तब तक देखते रहो, जहां डाउट है मुझसे पूछते रहो। ठीक है बेटा, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि भैया बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, भैया एकदम हमें समझा नहीं रहे। इतना बढ़िया तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट बैठाऊंगा ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। देखो इस स्टेप के बाद देखो बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पूरा ब्रैकेट एक बार इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। देखो बेटा, आप अलग अलग खोल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्या इस थीटा माइनस टेन थीटा को इस पूरे टेन थीटा प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कहोगे भैया a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी आएगा। मतलब क्या आएगा? आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? एकदम प्यार से समझा रहा हूं बेटा, भगा नहीं रहा हूं। अब इसी का मल्टीप्लाई एक बार इसमें भी करना पड़ेगा 1 में, तो क्या आएगा? कहोगे भैया माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। नीचे वाले को छोड़ दो, क्यों छोड़ दो अभी पता चलेगा। नीचे वाला होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में। अब ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो तुम लोग। ध्यान क्या देना है भैया? ध्यान ये देना है मेरे प्यारे बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है ये बता दो। इस आइडेंटिटी को यूज करो ना, ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? कहोगे भैया 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको अरेंज करके लिख दो, क्या ये हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है तो बताओ, चैट बॉक्स में बताओ भाई कि हाँ भैया अब दिख गया हमें और प्रोसेस भी समझ में आ गया। तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया ये क्यों नहीं किया, भैया वो क्यों नहीं किया। बेटा यही सबसे इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, और कोई गलत तो तरीका अपनाया नहीं हमने कि नहीं भाई हमने एक्सेप्शन ले लिया, ये चीज मान लिया, वो चीज मान लिया, ना ना। ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन सेक थीटा, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, देखो ना यहाँ माइनस, माइनस टेन थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों यही तुम्हें प्रूव करना था? देखो जिसको जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, तुम आराम से फिर 5 मिनट पीछे जाओ, एक एक बात मेरी सुनो, एक एक बात मेरी सुनो कि मैंने कैसे कैसे समझाया है तुम्हें। ठीक, डन? समझ में आया सवाल? ये सवाल बहुत अच्छा था, इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है तुम्हें, कराऊंगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल अब तुम खुद से अटेम्प्ट करो एक बार और देखो कि तुम क्या के की वैल्यू निकाल पा रहे हो। एक बार मैं तुम्हें 60 सेकेंड देता हूं, 60 सेकेंड बहुत होते हैं जिंदगी के 60 सेकेंड। जल्दी से अटेम्प्ट करो सारे बच्चे, तो तब तक मैं देख लेता हूं कुछ। आज वाली वीडियो मजा आई? पापा को दिखाया तुम लोगों को कि नहीं? तुम्हारे पापा मम्मी सबके लिए दिखाया मैंने, उन्हीं के लिए बनाया था, क्योंकि फन टाइम के पापा उसको डांट रहे हैं कि एनटीएससी की तैयारी तुम मत करो। तो मैंने कहा ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को मना कर रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि बोर्ड कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो मैं हूं ना, बोर्ड नहीं बर्बाद होने दूंगा, तरीका बताते रहूंगा। हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, सोशल, कैसे नंबर उठाना है, तरीका क्या होता है, एक रात में पढ़ाई कैसे होती है, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों? अरे ग्रेजुएशन में हम लोगों ने भी यही किया है, एक एक रात में पढ़ के फोड़े हैं। चलो मेरे बच्चों लगाओ, सवाल है कॉस ए लाना है, राइट साइड में के अपॉन कॉस ए आ रहा है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस कॉट ए को तुम चेंज कर सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, मैं नहीं जानता भाई, अब मैं नहीं बताऊंगा बार बार फॉर्मूला। इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो,
माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो, अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, हमें समझ में आ रहा है। एलसीएम ले लो, ऊपर है कॉस ए अपॉन साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। अरे यार साइन ए प्लस 1 को हमने 1 प्लस साइन ए लिख दिया, बस और क्या, तुम लोग घबरा जाते हो। माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां देखो इधर क्या आएगा, यहां से अब ये साइन ए से साइन ए काट दो, ये साइन ए से साइन ए काट दो, बचा क्या? बचा भैया कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1। यहां से माइनस कॉमन ले लें क्या? ले लेते हैं भैया, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अरे बेटा ये समझ में आए कि नहीं? समझो तब तक मैं इधर इरेज करता हूँ, ब्लैक बोर्ड खाली करता हूँ। स्कूल में पढ़ रहे हो तुम लोग ब्लैक बोर्ड पे। चलो भाई इस क्लासरूम होती है ऑफलाइन वाली, तो मैं हृदयांश को बुला, हृदयांश जल्दी से आ जाओ, डस्टर उठा के बेटा। प्रणय, निशांत जल्दी से बेटा डस्टर लेकर आओ, मिटा दो जल्दी से, मिटा दो। चलो लेकिन यहाँ पे डस्टर तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। चलो तो ये क्या आ जाएगा, इस माइनस को ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस 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 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर क्या आ रहा है बेटा, कॉस ए कॉमन ले लो, इधर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में ना, आप बस एक एक स्टेप करते जाओ, आपको सब कुछ अपने आप लगता जाएगा। रटना है, मैथ की यही सबसे अच्छी खासियत है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाहर है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अरे एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग बहुत गधे हो। ये आ जाएगा कॉस ए, ऊपर क्या आएगा, साइन ए से साइन ए गया, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया? अरे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, हम जान चुके हैं। कॉस ए से ये गया, बचा क्या, 2 अपॉन कॉस ए। कंपेयर कर दो आरएचएस से, आरएचएस से कंपेयर करो जल्दी से, क्या आ जाएगा के की वैल्यू, के की वैल्यू आ जाएगी भैया 2। तो क्या किसी का 2 आ रहा था? क्या किसी का 2 आ रहा था? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताओ। अरे आज तुमको बर्डन नहीं दूंगा, आराम से करेंगे, अभी 2-3 क्लास लूंगा इस पे। चलो ये सवाल करना है, और ये सवाल बहुत मजेदार है, बड़ा मजा आने वाला है। आइडेंटिटी कौन सा यूज कर सकते हो, हिंट दे देता हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो बेटा अगर चीजें तुम्हें सामने दिख रही हो ना तो अपनी आइडेंटिटी यूज करना। 3 आइडेंटिटी आपने याद की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिखते चलो, याद करते चलो। चलो भैया LHS, इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, यहाँ ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर है कि नहीं? पहले यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? कहोगे भैया अगर हमें साइन ही साइन में जाना है, अगर सेक सेक के पास चलेंगे ना तो हमारे पास कॉस आ जाएगा। tan में साइन कॉस दोनों आ रहे हैं भैया, इस tan को ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं। चलो बेटा देखो होता कुछ नहीं है, तुम्हें अब अपना अलग अलग दिमाग चलाना होगा कि कौन सा फॉर्मूला तुम कहाँ यूज कर सकते हो जिससे तुम्हारा आगे का स्टेप आसान हो जाए। बस यही दिमाग यूज करना है। और ये जानते हो रटने से नहीं आता है, ये तुम्हें प्रैक्टिस से आता है बेटा। कैसे आता है? प्रैक्टिस से। एलसीएम ले लिया मैंने, पता भी नहीं चला होगा। अरे यार गलत हो गया, वेट एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लो। नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
और ऊपर आ जाएगा सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। ऊपर बचेगा सेक टू द पावर 4 थीटा, नीचे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। इतनी चीजें क्लियर हुई क्या? क्लियर हो गई? डन। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? अब इसी को आप कॉस में चेंज कर लो भैया, ये हो जाएगा 1/cos टू द पावर 4 थीटा, नीचे क्या आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा -1। बड़ा लंबा खेल चलेगा बाबू, तुम भी सॉल्व करते रहो। देखो कौन क्या कोई मेरे से पहले प्रूव कर पा रहा है क्या? कोई प्रूव कर पाया हो तो बताए कमेंट बॉक्स में। क्या भैया आई हैव डन इट, आई हैव डन इट एंड आई यूज अनदर माइंड। मजा आ रहा है ना क्लास में? भाग नहीं ना रहे हो तुम लोग? भागा मत करो यार। ऊपर है 1/cos टू द पावर 4 थीटा, नीचे क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कटेगा तो बचेगा यहाँ cos स्क्वायर थीटा। ऊपर आ रहा है 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे आ रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अरे भैया ये नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या 1/cos स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, 1 - cos स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। क्लियर है? बढ़िया। इस cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो भैया? 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस sin स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बाबा, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। यही प्रूव करना था क्या? आरएचएस में तुम्हें यही चाहिए था क्या? बता दो। नहीं समझ में आया? नहीं, एकदम नहीं, नहीं आया? आएगा। देखो स्टेप क्या था, मैं अब तुम्हें गिना देता हूँ। पहला काम 1 + tan स्क्वायर थीटा दिख रहा था, उसको सेक में कन्वर्ट कर दो। एलसीएम ले लो, वहां से भी सेक में कन्वर्ट कर दो। सारी चीजों को सेक में इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम सेक से कॉस में आसानी से जा सके और कॉस से साइन में आसानी से जा सके। प्रोसेस दिमाग में रखना है। आरएचएस में क्या चाहिए? उसका तरीका, रास्ता। देखो लाइफ में आपको गोल पता है, कौन सा रास्ता पकड़ू कि आसानी से पहुंच जाऊं, ये आपको चूज करना है। ठीक है, फॉर्मूले आपके पास बहुत है, रास्ते आपके पास बहुत है, तरीका आपको अपनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? यहां तक मजा आया आज की क्लास में? एक सवाल और करने का मन है? सवाल तो बहुत है मेरे पास, सवालों की कमी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सवालों की कतई कमी नहीं है, बस तुम्हें करना है। कराऊं? और चलो चलो भाई और सवाल कर लो। ये भी सवाल चलो करते हैं भाई। इस सवाल में क्या है? कुछ नहीं भैया, हमें साइड में चाहिए cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो भैया इसको चेंज कर लो। सबसे पहला मैंने तरीका बताया है ना, पहला कोशिश किया करो ना साइन कॉस में काम किया करो। साइन कॉस में काम करना बड़ा आसान होता है, मेहनत नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? मेहनत। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा ये गया, बचा क्या 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा को काट देगा। 1/sin स्क्वायर थीटा कितना होता है बालक? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि भैया अभी एक फॉर्मूला और लगा ले क्या, तब तो आंसर आ जाएगा हमारा। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा। नहीं याद हो रहा है? याद कर लो। याद नहीं कर पाओगे आरएचएस प्रूव नहीं कर पाओगे, यही आरएचएस है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मजा आया? अभी और सवाल है, पता है सवाल कितने मेरे पास? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सवाल और हैं। अब ये सवाल कल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तुम्हें ज्यादा बर्डन नहीं देना है। आज तुम्हारा काम क्या है? होमवर्क लिखो भाई। सवाल कोई होमवर्क नहीं दूंगा तुम्हें, होमवर्क लिखो। एक तो ये सवाल प्रूव कर लेना अगर तुम्हारा मन करे तो। नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं। होमवर्क तुम्हारा है भाई आज का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 8.4, कम से कम इतना कर दो। अगर इतना कर लेना तब एक्सरसाइज 8.4 को ट्राई करना, लेकिन सबसे पहला होमवर्क तुम्हारा ये है बेटा, ठीक है? डन। मजा आया क्लास में? कहीं कोई दिक्कत? आराम से सीखो, ठीक है बेटा? 3 क्लास ज्यादा ले लेंगे ट्रिगो के लिए, 7 क्लास ले लूंगा, 8 क्लास ले लूंगा। ट्रिगो सिखा दूंगा, ट्रिगो का डर कभी नहीं मन में बैठने दूंगा। ये ट्रिगो ना तुम्हें लगेगा कि सबसे आसान है, ये चीज डेवलप करूंगा तुम्हारे अंदर, ठीक है? बढ़िया, मजा आया? चलो, अगर चीजें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ भैया कैसा लगा, और एग्जाम्पल जाकर जरूर लगाइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।